बालकों, लेसन नंबर 2 के पास आते हैं, जिसका नाम है ए बाबू। अरे पढ़ोगे तभी कुछ समझोगे, जानोगे, लिखोगे। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। बहुत प्यारा सा कहानी आपका है। मलिन बस्ती के पाठशाला की एक कक्षा, मलिन माने जहाँ पर गंदगी रहती है, उस बस्ती में एक विद्यालय है और उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में इसमें दर्शाया गया है। और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर, बात समझे? स्टीफन स्पेंडर याद रखेंगे, पोएट का नाम है। अगर आपसे पाठ का नाम पूछा जाए तो द स्टेंजा हैज बी टेकन फ्रॉम द पोएम द एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम एंड द पोएट ऑफ दिस लेसन इज स्टीफन स्पेंडर। आपको मैं पहले सोच रहा हूँ कि इसके कहानी के बारे में कुछ बताएं, कहानी क्या है, और इस कहानी कविता के सारांश को पहले हम लोग देखें, तब आपको मैं इस पाठ का सेंट्रल आइडिया भी बताएंगे। लेकिन पहले कहानी पढ़ते हैं, इसके स्टेंजा पढ़ते हैं, तब हम लोग सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे। क्योंकि कहानी आप पढ़े रहेंगे तो सेंट्रल आइडिया आपको दिक्कत नहीं होगी लिखने में। ओके, तो शुरू करें हरि के नाम लेके। आइए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए बालकों, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले कविता की सारांश आपको बताएं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। इस कविता में कवि उन बच्चों के संबंध में गहरी चिंता व्यक्त करता है जो अपना संपूर्ण जीवन गंदी बस्तियों में व्यतीत करते हैं। टायरोल घाटी में रहने वाले बच्चे हैं। उन्हें अपने जीवन काल में कभी भी वास्तविक जीवन के आनंद को महसूस करने का अवसर नहीं मिला। किसको नहीं मिला बाबू? जो गंदगी बस्ती में रहते हैं उसको। कभी एक झोगी है बाबू, क्यों बात करते हैं आप? कहानियाँ सुनो ना, बड़ा ब्रिलियंट मत बना, सब था लीजिए रिजल्ट वही तैयार, बुझला कि ना? है कह रहा है, कभी एक झोगी झोपड़ियों वाली गंदी बस्तियों में एक विद्यालय के कक्ष को देखता है। देखो ध्यान से, कवि जो है ना, अब कहीं ना कि गंदी वाली बस्ती है, उसमें एक विद्यालय है, तो जो कवि होता है झुग्गी झोपड़ियों वाले गंदी बस्ती में एक विद्यालय के कक्षा को क्या करता है? देखता है। बच्चे नीचे सिर झुकाए बैठे हुए हैं। जब वो विद्यालय में जाता है तो देखता है कि सारे बच्चे अपने सिर को कहाँ झुकाए हुए हैं? नीचे झुका करके बैठे हुए हैं। उनके उलझे हुए बाल उनके पीले चेहरे पर बिखरे हुए, हमारे बाल जो है ना पूरा बिखरा हुआ है। इस कक्षा की दीवारें भद्दे क्रीम रंग की है। तो सुनना, मैंने जो इस विद्यालय में गया उसमें जो विद्यालय की दीवारें हैं वह भद्दे क्रीम रंग की है। दीवारें पर उन लोगों के नाम है जिन्होंने इस कक्षा को बनवाने हेतु दान दिया था। माने दीवारें जो बनी है ना, जो बनवाने के लिए दान दिया था, उस पर उनका क्या है? नाम है। आगे सुनिए। दान में दी गई अन्य वस्तुओं के साथ साथ वहाँ पर एक बड़ा सा नक्शा भी टांगा हुआ है। दान में दी गई अन्य वस्तुओं के साथ साथ वहाँ पर एक बड़ा सा नक्शा भी टांगा हुआ है। और इस मानचित्र में इस संसार के सभी महासागर और थल क्षेत्र हैं, परंतु इन बच्चों का संसार कहीं भी इस मानचित्र में दिखाई नहीं दे रहा। देख रहे हो ना? कह रहा है कि माने जो विद्यालय है, सुन लो ध्यान से, विद्यालय में एक बड़ा सा नक्शा भी टांगा हुआ है। इस नक्शा में इस संसार के सभी महासागर और थल क्षेत्र उपस्थित, महासागर के चित्र उसमें, स्थल का भी चित्र है, परंतु इन बच्चों का संसार कभी भी इस मानचित्र में दिखाई नहीं देता है। अतः ये सभी तस्वीरें और मानचित्र इन बच्चों के लिए एकदम अर्थहीन है। माने कुछ भी इन बच्चों को उसमें दर्शाया नहीं गया है। ये सब उनमें सिर्फ लालच उत्पन्न कर सकती है जो उन्हें व्यर्थ में चोरी के लिए प्रेरित करता है। कभी शासकों, निरीक्षकों और इस तरह के स्कूल में आने वाले आगंतुकों से ऐसे विद्यालय पर ध्यान देने के इन बच्चों की गंदी बस्तियों से बाहर निकालने और उन्हें स्वतंत्रता, उन्नति और शिक्षा के वास्तविक संसार को दिखाने का अपील करता है। माने कभी कहीं कहा नाम है कि गंदी बस्ती में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि इन बच्चों को इन गंदी बस्तियों से निकाला जाए और कहीं उसको बेहतर क्षेत्र में रखा जाए और बच्चों को क्या किया जाए? शिक्षित किया जाए। बच्चों को शिक्षित किया जाए, ये लेखक का क्या है? मानना है। बात समझे कि नहीं समझे? अब मैं चाहूँगा कि एक एक स्टेंजा आपको हम पढ़ाएं, इसका अर्थ समझाने का प्रयास करें। आइए शुरू करें। कह रहा है कि फार फ्राम गस्टी वेप्स द चिल्ड्रन फेसेज लाइक रूटलेस स्वीट्स
the hair turn round their pillar, the tall girl with her whipped down head, the paper swimming boy with right eyes, the stranded unlucky dear twisted bone, reciting father granted did his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eye live in a dream of square game in tree room after other them हिज। पहले जानिए कुछ मेन शब्द का अर्थ। गश्ती लिखला बानू तो गश्ती का मतलब होता है झोंकेदार। गश्ती का मतलब झोंकेदार या घस्सेदार जो भी कहिए। रूटलेस माने क्या होता है? रूटलेस का मतलब होता है निर्मूल, जिसका कोई मूल नहीं है। वीड माने क्या होता है? जंगली घास फूस। टर्न माना होता है बिखरे हुए। और पैलन का मतलब होता है पीली चमड़ी। स्टंटेड का मतलब होता है अविकसित। रिसाइटिंग का मतलब होता है बाबू दोहराते हुए। और ग्रानुलेट का मतलब होता है गठिया रोग जिसको कहते हैं। और डिम माना होता है मध्यम प्रकाश वाला। अब मैं इसका कहानी पहले बता दूं। देखो, प्रबल लहरों से बहुत दूर उन बच्चों के चेहरे पर बिना जड़ों वाला जंगली घास भूस के भांति बाल इनके पीले चमड़े पर बिखर पड़े हैं। लंबी लड़की का सिर झुका हुआ है। कागज़ जैसे दिखने वाले लड़कों को आंखें चूहे के आंखों के जैसी है। उस अभागे लड़के के पिता को मुड़ी हुई हड्डियाँ विरासत में मिलती है। अपने पिता के गठिया की बीमारी वाला डेस्क पर बैठा अपना पाठ सुन रहा है। अंधेरी कक्षा के पीछे एक प्यारा छोटा बच्चा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। वह किसी अन्य पेड़ वाले कमरे में गिलहरी के खेल के बारे में सपना देख रहा था। कितने अच्छे विद्यालय का नाम है, देख रहे हैं ना। अब देखो, मैंने पहले इसमें जान जाओ कि जो कवि है ना वो विद्यालय में गया है। जब वो विद्यालय में गया है तो देख रहा है, विद्यालय के बारे में सोच रहा है कि उन बच्चों के चेहरों को देखता है। उन बच्चों के चेहरे पर बिना जड़ वाला बाल दिखाई दे रहे थे। अब पूरा बिखरे हुए बाल उसको दिखाई दे रहे थे। एक लंबी लड़की, सेकेंड में ना उसको एक लंबी लड़की दिखाई देती है जो अपने सिर को कहाँ की हुई है, नीचे की हुई है। थर्ड में वो पतले कागज़ के जैसे अनेक लड़के दिखाई देते हैं। और जो लड़के थे, जो कागज़ के जैसे लड़के थे ना, उसकी आंखें किससे समान थी? चूहा के समान थी। उसकी आंखें चूहा के समान थी। भाई राइट माने चूहा होता है। और देखिए, एक और लड़का था जिसको माने हड्डियाँ मुड़ी हुई थी, मानो उसको गठिया रोग हुआ था। और गठिया रोग उसको कहाँ से मिला था? उसके पिताजी से विरासत में मिला था। उसके पिताजी से विरासत में मिला था गठिया रोग। एक और लड़का था, देखो 4 इसमें घटनाएं दिखाया गया है। जो अंधेरी कक्षा में पीछे के प्यारा छोटा बच्चा बैठा हुआ था, जो ये सोच रहा था, मैं सपना देख रहा था कि पेड़ पर गिलहरी कैसे चढ़ती है और कैसे खेलती है। इसके बारे में क्या देख रहा था? सपना देख। अंग्रेजी के पेपर में तनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आकाश बाबू, क्या आपको दिक्कत हो रही है अर्थ बताने में? बताइए, एक बार बता दें क्या आपको पढ़ करके। हाँ चलिए, आपके सेवा में हम हाजिर हैं। अभी आप सेवा करेंगे जब छुट्टी होगा तब, बिना सेवा के तो जा ही नहीं सकते हैं। हाँ तभी तो पेपर अच्छा होगा। चलो क्या बाबू तो सुनो बाबू, कह रहा है कि फार फ्राम गस्टी वेब देज चिल्ड्रेन फेस। फार माना होता है बहुत दूर। फार माना होता है बहुत दूर दूर। और देखिएगा, और गस्टी माने क्या होता है? झोंकेदार। वेब माना होता है तरंगे। दीज माना होता है इन। चिल्ड्रेन माना होता है बच्चों का। फेस माना होता है चेहरा। लाइक माने के समान। रूटलेस माना होता है बिने। रूटलेस का मतलब होता है बिना जड़ वाले। और वीड माने वही घास होता है। द हेयर माने बाल। टर्न माने घूमे हुए थे। राउंड माने चारों ओर। देयर पैलर माने क्या होता है? अरे भाई पीलापन चेहरा होता है यार, पीलापन चेहरा होता है, पीला चमड़ी होता है। माने कहेंगे इसमें कि बहुत दूर दूर जब बच्चों को देखा जा रहा था तो उनका जो शरीर था, उनका जो चेहरा था बहुत पीलापन की तरह दिखाई दे रहा था। और उनके चेहरे पर बिना जड़ वाले जो बाल थे बिखरे हुए थे। उनके माने जो पीलापन चेहरे का चमड़ा था, उस पर बाल क्या हुए थे? बिखरे हुए थे। हो जाएगा। द टाल माना होता है लंबी। गर्ल माना होता है लड़की। वी तो हर माने अपने। और देखिएगा,
वे माने भार के कारण, डाउन माने नीचे लटकाई हुई थी, हेड माने क्या होता है सिर। जो लंबी लड़की थी वो अधिक भार के कारण अपने सिर को नीचे लटकाई हुई थी। कभी गया है, कहाँ गया है, स्कूल में, विद्यालय में गया है, तो कह रहा है कि एक लंबी लड़की है जो अपने सिर को कहाँ लटकाई हुई है, नीचे लटकाई हुई है, नीचे लटकाई हुई है। द पेपर सीम्ड बॉय, देखो पेपर के जैसा पतला लड़का विथ राइट आई, जिसकी आंखें कैसी है, चूहे की तरह है, चूहे की तरह है, राइट मैन चूहा होता है। द स्टेंटेड अनलकी हेयर, कह रहा है कि द स्टेंटेड, देखो अभी मैंने बताया था आपको, स्टेंटेड माना होता है ना अविकसित, वह अविकसित, अनलकी माना होता है दुर्भाग्य तरीके से, हर माने उसके, और ट्विस्टेड, याद है ट्विस्टेड माने क्या होता है, ट्विस्टेड माने होता है घुमावदार, वंश माने हड्डिया, रिसाइटिंग माने दोहराते हुए, फादर माने पिताजी के, ग्रानालेट का मतलब होता है गठिया रोग से, डीजी माने बीमारी। माने एक और लड़का है, एक और लड़का है जिसका शरीर अविकसित है, भाई स्टंटेड माने अविकसित होता है, अविकसित है, और उसके जो हाँ जो बाल है वह भी अच्छे नहीं है, और उसका जो हड्डियाँ है घुमावदार है, घूम गई है, और उसके जो पिताजी के गठिया रोग था ना, विरासत में वो रोग इसको क्या हो चुका है, मिल चुका है। कह रहा है कि हिज लेसन फ्राम हिज डेस्क, मानो वह अपने डेस्क पर बैठा हुआ है। एट बैक, बैक मान सबसे पीछे, ये चौथा, देखो 4 कहानियाँ इसमें दिखाया है। पहला बार जो कवि है किसको देखता है, पहला बार क्या देखता है, अरे पहला बार उन बच्चों को देखता है जिसके शरीर पर बाल है, पीलापन चेहरा, उस पर बाल है, बिना जड़ वाले बाल है। दूसरा क्या देखता है, एक लंबी लड़की को देखता है जिसका सिर नीचे झुका हुआ है। तीसरा बार क्या देखता है, अरे भाई एक उसको लड़का है जिसको गठिया रोग, उसके हाँ चूहा के जैसे आ गया, चौथा में ही है। अब पाँचवा में क्या देखता है, ये देखता है कि एट बैक द डीम क्लास, माने पीछे, डीम माने मध्यम क्लास में, ऑन नोटेड माने कोई देख नहीं रहा था, भाई नोटेड मैंने देखना होता है, नोटेड मैंने कोई देख नहीं रहा था। क्या हो रहा था कि स्वीट मधुर एंड यंग, एक छोटा सा लड़का, हिज आई लिव्स इन ए ड्रीम, उसकी आंखें, ड्रीम माने क्या होता है, सपना, उसकी आंखें एक सपना देख रही थी, आप स्क्वायरल गेम माने गिलहरी के खेल की सपना, ट्री रूम अदर दम, और कुछ अलग भी वो सोच रहा था। यही तो है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग चाहेंगे लगाएं। पहला क्वेश्चन क्या दिया था देखिएगा, कहाँ है, ये है, हाँ तो देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखने का प्रयास करेंगे ना, क्वेश्चन आपके किताब में से कह रहा है कि टिक द आइटम, यही है क्या, टिक द आइटम विच हर आंसर द फॉलोइंग। कह रहा है कि द टॉल गर्ल विथ हर हेड एंड वीव्ड डाउन मीन्स द गर्ल्स, माने कह रहा है कि लंबी लड़की अपने भारी सिर को लटकाई हुई थी, इसका अर्थ लड़की का है, क्या है, इज इल एंड एक्सटाउटेड, वह बीमार और थकी हुई थी इसलिए लटकाई थी। कि हैज हर हेड बेंट विथ सेम, लज्जा से सिर उसके नीचे झुका था इसलिए। कि हैज अनटाइडी हेयर, कि उसके बाल गंदे थे। तो कौन होगा, इज इल एंड एक्साइटेड पर टिक लगा लीजिएगा, वह बीमार और बहुत थकी हुई थी इसलिए, वह बीमार और बहुत क्या हुई थी, थकी हुई थी। अगर आ जाएगा तो छोड़ोगे तुम लोग, आगे बढ़ो। कह रहा है कि द पेपर स्विमिंग बॉय विथ राइट आइज मीन्स द बॉय इज, कह रहा है कि कागज की तरह पतला लड़का चूहे जैसे आंखों वाला का अर्थ क्या है, स्ली एंड सिक्रेटिव, नटखट और गोपनीय था। थीन हंग्री एंड वीक, पतला भूखा और क्या था, कमजोर, यही सही होगा। अतिशय अनलिशनेस लुकिंग, भट्टा दिख रहा है, आपका सेकंड सही होगा। थीन हंग्री एंड वीक, ठीक लगा लीजिए किताब पर, किताब कहाँ है, इसमें मत देखो, इसमें देखो ना, लुक द बुक नॉट लुक द अवतार, लुक द बुक नॉट लुक द अवतार। हाँ कह रहा आगे कि द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय, आपको याद है इसका, अभी मैंने कहा स्टंटेड माने क्या आता है, अविकसित, अविकसित माने इसका अर्थ ये कह रहा है कि मुड़ी हुई हड्डियाँ और अविकसित, अभागे से तात्पर्य कौन सा लड़का का था। हैज इन हेरिटेज डिजेबली, अक्षमता विरासत में उससे मिली थी, तो भाई यही सही होगा। उसको विरासत में रोग मिला था ना लड़कवा को, उसके पिताजी ने दे दिया था, ले जो तेंगे मरत रही।
आते हैं डी नंबर। हिज आई लिव्स इन अ ड्रीम, उसकी आंखें एक सपना देख रही थी। ए स्क्वायरल गेम, वह एक गिलारी के खेल को देख रहा था। इन द ट्री रूम, और कह रहे कमरे के, ट्री रूम माना होता है कमरे में। आफ्टर द दिस मीन्स, कह रहा है कि आंखें में सपने हैं, वह किसी अन्य पेड़ वाले कमरे में गिलारी के खेल के बारे में सपना देख रहा था। इसका अर्थ क्या होगा? क्या? फुल ऑफ होप इन हिज द फ्यूचर, भविष्य के प्रति आसमान था। एकदम सही है, एकदम सही है। वो अपने भविष्य के बारे में लड़का सोच रहा था, गिलारी क्या क्या करती है भविष्य में, वो भी सोच रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द चिल्ड्रन फेस आर कंपेयर्ड रूटलेस स्वीट, दिस मीन्स दे, बच्चों के चेहरों के बिना जड़ वाली जंगली घास फूस से तुलना की गई है। इसका असर क्या है? आर इनसिक्योर, आर इल फेड, आर वेस्टी। देखा होगा, आर इनसिक्योर, असुरक्षित। कल न पूरा पढ़ेंगे, अर्थवा बताएंगे, ठीक है। आज मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ा देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। टॉप करके आना है बाबू, हिम्मत नहीं हारना है, ध्यान रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत हार जाएंगे फिर आपका भविष्य में जो बातें आएंगी, एकदम हिम्मत, जैसे मैं नहीं हार रहा हूँ, आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ, वैसे आपको भी हिम्मत नहीं हारना है। चलिए चलिए, तो ये सब लोग बता देंगे आप। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका होगा आर इनसिक्योर, असुरक्षित है, यही बात आपकी होगी। समझे बात को? कोई दिक्कत? अब आते हैं स्टैंजा नंबर 2 के पास। आइए सब बच्चा लोग स्टैंजा नंबर 2 के पास हम लोग चलते हैं, इसके अर्थ के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अर्थवा समझ जाएंगे तो आंसरवा लिखे में दिक्कत ना हुई। का फिरोज बाबू? अच्छा, आप लोग तैयारी किए हैं? सब तैयारी किए हैं? इस्तिकार हाँ, आज हो जाएगा पूरा तैयारी। चलिए, कह रहा है कि अन शावर क्रीम वॉल्स, ए बाबू पेन देखना, अन शावर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हेड cloudless a down, civilized down, riding all cities, build, flory, tireless valley, open-handed map, awarding the world its world, and it for the children this window, not this map. Their world where all their future painted with a fog, a narrow street skilled in with a lead sky, far far from river, caves, and a star of words. पहले कुछ मेन शब्द को जानेंगे, क्योंकि मेन शब्द आपको याद रहेगा ना, तब क्वेश्चनवा में आई तो आप समझेंगे क्या क्वेश्चनवा कह रहा है। पहले देखेंगे, शावर क्रीम का मतलब होता है खट्टी क्रीम के रंग वाला, खट्टी क्रीम के भाई शावर माने खट्टा होता है, क्रीम माने क्रीम। डोनेशन माने क्या होता है? दान या उपहार। टॉयलेस माने क्या होता है? टॉयलेस माने होता है आल्प्स, पहाड़ियाँ, माने एक पहाड़ी का नाम है। और ओपन हैंडेड माने क्या होता है? उदार, उदार हृदय वाला। वर्ल्ड माने संसार। सील्ड इन माने होता है बंद या कैद, सील्ड माने होता है बंद या कैद। लीड माने होता है आपका है तो किताबें तो, और शावर क्रीम वॉल्स नहीं दिया का? तो उसी का अथवा तो बता रहे मेन शब्द आए तो ये जो दिया गया है मैप है, तुमको बताए थे? शावर क्रीम बताए थे? बताओ। सिविलाइज बताए थे? टायरलेस बताए थे? तब क्या कह रहे कहाँ है? आइए इसका अर्थ देखते हैं, सुनो। भद्दी पीली दीवारें पर उपहार में मिला चीज़ें हैं। भाई भद्दी, सुनो बाबू सनी, भद्दी जो दीवारें माने जो स्कूल के दीवारें हैं वो भद्र माने अच्छे रंग के नहीं हैं। कह रहे भद्दी पीली दीवारें पर उपहार में मिली चीज़ें हैं। शेक्सपियर का चित्र है। सभी नगरों पर साफ आकाश का गुंबद पूरी तरह से फैला हुआ है। फूलों से भरी हुई टायरलेस वादी है। संसार का उदार चित्र है जिसमें संसार के सब उत्तम चीज़ें दिखाई गई है, परंतु इन बच्चों के लिए संसार नहीं बल्कि उनके खिड़कियों ही संसार है जहां उनका भविष्य धुंध से लिखा गया है। एक तंग गली है जो धुसकर आकाश से बंद है। वह नदियाँ अंतरिक्षों और शब्दों के सितारों से बहुत दूर हैं। बस कुछ है नहीं, एक बार आप पढ़ के सुना देते हैं आपको। देखो मैं बार बार आपको पढ़ा रहा हूँ कि किसी भी तरीके से ये जानकारी आपको हो जाए, ठीक है। देखो अन आवर स्क्रीम, अन सावर, सावर माने खट्टा, अभी भी नहीं याद भइल मर्दे, 4 वाली सावर की स्पेलिंग बोल देनी। क्रीम माने होता है क्रीम जैसे। वाल माने होता है दीवारें,
जो स्कूल की दीवारें हैं वह खट्टे क्रीम जैसे हैं। और डोनेशन माने होता है दान में दिया गया है का। शेक्सपियर के हेड माने शेक्सपियर के सिर उस दीवारों पर टंगी हुई है। क्लाउडलेस डाउन, बिना माने क्लाउडलेस माने बादल वाले। आ सिविलाइज डॉन राइडिंग ऑन सिटीज, माने उस पर संसार के माने सिटीज माने शहरों के भी चित्र टांगे गए हैं। बेल्ट, बिना नंगे माने बिना बाल वाले सिर भी टांगे गए हैं। फ्लोरी, फूलों भी टांगे गए हैं। टॉयलेसली वैली, और जो आल्प्स घाटियाँ उसका भी चित्र टांगे गए हैं। ओपन हैंडेड मैप, माने खुले हुए चित्र, मैप माने होता है नक्शा भी टांगे गए हैं। फारिंग द वर्ल्ड ईच वर्ल्ड, संसार के सब कुछ उसमें दिखाए गए हैं। एंड एट फिर भी फार डी चिले, इन बच्चों का द विंडो माना होता है खिड़की के अंदर ये सब बंद है। नॉट दिस मैप, और इन बच्चों का चित्र उससे, मैप माने क्या होता है नक्शा, उस नक्शा में नहीं है। देयर वर्ड वेयर ऑल दिस फ्यूचर पेंटेड विथ ए फॉग, कह रहा है कि इन बच्चों का जीवन अब भविष्य के बारे में सोचना है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लीड स्काई, और उनके बच्चों का जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का जो भविष्य है धुंध से दिखाई दे रहा है। और एक और गली है तो धूसर आकाश में बंद है। अब सुनो, कह रहा है कि फार फार रिवर्स, रिवर्स माने क्या होता है नदियाँ, रिवर्स माने नदियाँ। कैप्स माने होता है अंतरीप, कैप्स माने अंतरीप। और एंड स्टार माने क्या होता है तारे, माने जो बच्चे हैं ना वो बच्चे नदियों से, अंतरीपों से और तारों से फार फार माने क्या है बहुत दूर है। भाई बच्चे ऐसे स्थिति में चले गए हैं, ऐसे कंडीशन में चले गए हैं कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए तनी प्रश्न इसको देखें क्या कर रहा है। आए देखें, क्या क्वेश्चन नंबर 1 आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पास हम लोग कदमों को रख रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है आपकी किताब में पहला क्वेश्चन। What do you think so Galapagos के? Why do you think a poet has used the explanation to? जहाँ पढ़ाया था जो है कभी के ना बहुत बार क्वेश्चन जो पढ़ाया है ये देखिए। हाँ तो देखिएगा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि क्या कहता पहले क्वेश्चन हुआ वाट Do you think is the हाँ आओ देखो कह रहा है कि जो बच्चे के बारे में दिखा रहा है कि वाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सावर स्क्रीम, वाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स। मैंने कह रहा है कि आपके विचार से सावर स्क्रीम कौन सा रंग है कवि ने कक्षा के कमरे के दीवारों का वर्णन करने के लिए इस अभिव्यक्ति का क्यों प्रयोग किया गया है। देखिए द कलर ऑफ सावर स्क्रीम इज पेल येलो विश, पेल येलो इस, यानी इसका अर्थ होगा बाबू कि जो पहले पढ़ देते हैं पूरा। द कलर ऑफ सावर स्क्रीम इज पेल येलो इस, द पोएट हैज यूज दिस एक्सप्रेशन टू सजेस्ट द डिकाइडिंग एस्पेक्ट, द फेडिंग कलर ऑफ द वॉल मैचेज विथ द फेस ऑफ द चिल्ड्रेन हु रीड देयर सावर स्क्रीम, ठीक है, हु रीड देयर द मैंने पूरा जान लीजिए इसका मतलब ये होगा ना कि कभी सावर क्रीम का रंग कुछ पीला होता है, इसके बारे में बताया है। सावर स्क्रीन का मतलब क्या होता है पीला होता है। कवि ने इस अभिव्यक्ति का प्रयोग पतन की ओर जाती हुई दीवारें के लिए किया है। दीवारें का मुरझाया हुआ रंग वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे से मैल खाता है। मैंने देखो ये कह रहा है ना कभी ये पूछा गया क्यों क्रीन सावर क्रीन का प्रयोग किया है। सावर क्रीन का मतलब होता है पीलापन। अब वो दीवारें जो हैं पीले पड़ रहे हैं, दीवारें कभी भी गिर सकते हैं, दीवारें गंदा हो चुके हैं और दीवारों की तुलना उन गंदे बच्चों से किया है जो वहाँ बैठ के क्या करते हैं पढ़ रहे हैं और उनको लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये दीवारें कहाँ जाएंगी गिर जाएंगी। आगे बढ़ते हैं बाबू सेकेंड नंबर पर। सेकेंड नंबर आपसे कह रहा है क्या कह रहा है सेकेंड नंबर की वाट ये नहीं कह रहा है The walls of the classroom are decorated with the picture of Shakespeare, buildings, domes, wall maps, and beautiful valley houses.
कब एक बार बोलो वाट द वॉल्स ऑफ द, हाँ वॉल्स माने क्या होता है बताओ। अगर ये जान गए तो पूरा अर्थ लिखा जाएगा। सुनो, कह रहा है कि द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विथ द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर बोल्डिंग it with domes, world map and beautiful valley. How do these contrast with the world of these children? कक्षा के कमरे की दीवारों को शेक्सपियर के चित्र, गुंबद वाली इमारतें, संसार के मानचित्र और सुंदर घाटियों से सजाया गया इन बच्चों की दुनिया से ये कैसे भिन्न है, लिखा जाएगा। तो देखिए मैं बताता हूँ पहले कहानी इसकी। द पिक्चर दैट डेकोरेटेड द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर ए स्टार्ट कॉन्ट्रास्ट विथ द वर्ल्ड ऑफ दीज स्लम चिल्ड्रन. They are deprived of good education. They are all clad all and ill-fed. This is an contrast with the Shakespeare. The dark, narrow huts in the slum are in contrast to building with domes. They are confined to the area of the slum and its surrounding. It is in contrast with the world map. Their dirty drain and heaps of waste are in the contrast with beautiful valley. माने कहने का मतलब सुनो, कक्षा के दीवारों को सजाने वाले चित्र मलिन बस्तियों के बच्चों को दुनिया से पूर्णतः विरोधाभास व्यक्त करता है। वे अच्छी शिक्षा से वंचित हैं, वह कुपोषण और फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। वह शेक्सपियर से भी विरोधाभास व्यक्त करता है। इन गंदी बस्तियों की अंधेरी छोटी कुटिया गुंबद वाली इमारतों से विपरीत भाव प्रकट करती है। यह मलिन बस्तियाँ से घिरी हुई है। यह संसार के मानचित्र से भी विपरीत भाव प्रकट करती है। इसकी गंदी नालियाँ और कूड़े करकट से ढेर सुंदर घाटियों के क्या है, विपरीत है। माने स्कूल में वो सब चीज़ें नहीं है जो संसार में उपस्थित होती है। कहने का मतलब है कि कभी ये कहा है कि स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों में बहुत अधिक गंदगी है। वो जो बच्चे हैं अच्छे एजुकेशन से वंचित हैं, उन बच्चों को वो सब नहीं मिल पाता है जो आज के बच्चों को विद्यालय में क्या होता है, मिलता है। समझे बात को, लिखा आ जाएगा अपने हिसाब से, आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसफ़र करके लिख लीजिए। तो उनको मत घबराइए, कहेंगे लिखा है भाई सब होगा, रब करे सब हो जाएगा। कह रहा व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लेम, हाउ कैन देयर लिव्स बी मेड टू चेंज। कह रहा है कभी झोपड़ी झोगी वाले बच्चों के लिए क्या चाहता है, उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है। कह रहा है कि द पोएट वांट द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर एंड विजिटर टू रियलाइज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम. They should break the barrier that stand in the way of giving these slum children meaningful education and lead them from their narrow bleak slum into the wonderful world of later. माने कभी चाहता है कि सरकार निरीक्षक और आगंतुक मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। उनको उन बाधाओं को समाप्त कर देना चाहिए जो मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के अर्थपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए रास्ते में खड़ी है, और उनको अंधेरी गंदी बस्तियों से निकाल कर अद्भुत शिक्षा की दुनिया में लेकर जाना चाहिए। मन कभी सरकार से कहता है कि आप उन बच्चों को भी यहाँ से निकालिए जो बच्चे इस गंदगी इलाके में रहते हैं, उन बच्चों का अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, आप उसको दूर लेकर के जाइए, आप उसको अच्छे शिक्षा की क्या करिए, व्यवस्था करिए। सरकार से कभी क्या कर रहा है, ये अनुरोध कर रहा है। हो जाएगा। चलो स्टेंजा नंबर 3 के पास हम लोग कदमों को रखते हैं। घबराना नहीं है, 4 स्टेंजा है, घबरा जाएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आज एकदम आपको सब पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए। करा कि श्योरली Shakespeare is wicked. The map a bad example with ships and some and love is tempting them to steal for lips that slowly turn in their cramped holes from fog to endless night on their slag heap. These children we scans peeped through by bones and spectacles of steel with Mendel glass like bottle beats on stones. All of their time and space are foggy slum. She blot their map with slum as big as Dune.
कुछ मेन अर्थ आप आराम से समझिएगा। देखो पहले लाइन में लिखा है वीक्ड, देख रहे हैं, वीक्ड माना होता है दुष्ट, कमजोर या अरुचिकर, देख रहे हो, देखे कि नहीं देखे आप। देखो दूसरा लाइन में लिखा होगा टेम्पेटिंग, टेम्पेटिंग मिल रहा है आपको, इसका मतलब होता है प्रलोभित करने वाला, प्रलोभित करने वाला, मिला आपको कि नहीं मिला। तीसरा लाइन में देखो फार के बाद लिप्स लिखा है, लिप्स का मतलब होता है जीवन, लिप्स का मतलब क्या होता है, जीवन। चौथा लाइन में तीसरा लाइन में देखेंगे स्लेली लिखा है, तीसरा लाइन में या सेलवाई, स्लेली का मतलब होता है चुपचाप या छुप कर, स्लेली माने क्या होता है, चुपचाप या छुप कर। आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े बताइए। देखिए वही जो लगवे लिखला बा टर्न इन, टर्न इन का मतलब क्या होता है, कोई आपसे पूछे तो टर्न इन का मतलब होता है सोने के लिए जाना, सोने के लिए जाना, टर्न। चलिए आगे बढ़िएगा, कैम्परेड लिखा गया, कैम्परेड, कैम्परेड माने देखिए ना, मिला है कैम्परेड आपको। तीसरे लाइन में बनती में कैम्परेड माने होता है तंग गली, तंग माने जहाँ पर बहुत अधिक भीड़ भाड़ होता है वहाँ की गली होती है, तंग तंग। स्लेग, स्लेग आपको मिला क्या, स्लेग आपको मिला क्या, चौथा लाइन में मिला है आपको। स्लेग माना होता है कचरा, धातुओं के पिघलाने के पश्चात बचा हुआ मैल उसको कहते हैं हम लोग, कचरा जिसको कहते हैं, स्लेग का मतलब। चलिए पिप्ड माना होता है झाँकना, पिप्ड माने कहीं मिल रहा है आपको, देखिए ना कोई लाइन नंबर 6 में 5वां में पिप्ड माना होता है झाँकना। आगे बढ़िए, आगे बढ़े। एक्सपेक्टल्स, एक्सपेक्टल्स माने क्या होता है, ऐनक या चश्मा। आगे बढ़े। ब्लॉट, ब्लॉट मिला आपको, आई क्या है ब्लॉट, मिला कि नहीं मिला बताइए, कहाँ है, सबसे लास्ट में मिला। अरे लास्ट लाइन में शो के बाद ब्लॉट नहीं दिया है, ब्लॉट माना होता है मिटाना, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। और डूम लिखल बा, डूम मिला, डूम कहाँ मिला, वह डम भी कहते हैं इसको, सबसे लास्ट में लिखा है, इसका मतलब विनाश या प्रलय, विनाश या। अब इसकी कहानी सुनो,